हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छी तरीके से तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे हिस्ट्री में और हिस्ट्री का पेपर है ये प्रैक्टिस सेट 5वां। और 4 हमने कर लिए थे। जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाकर पहले की वीडियो अवश्य देखें, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन है, इसमें से मैं 65 क्वेश्चन करा दूंगी और 60 क्वेश्चन जो बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों को संपन्न कराया था? पुष्यमित्र, शुंग, समुद्रगुप्त, प्रवरसेन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हमारा राइट आंसर है बी, प्रवरसेन प्रथम। और ये जो वाकाटक वंश का राजा था जिसने 4 अश्वमेध को संपन्न कराया था। और शुंग वंश के जो संस्थापक ये पुष्यमित्र शुंग थे, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए थे। ठीक है, चलिए। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर, मेखला, मदुरई, महाबलीपुरम। तो मीनाक्षी मंदिर हमारा राइट आंसर है सी, मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों का पूछा है। वरुण, विष्णु, रुद्र, इंद्र। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है जो इंद्र थे वो महत्वपूर्ण देवता थे पूर्व वैदिक आर्यों के। नेक्स्ट है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। राइट आंसर हमारा है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भागवत परम भागवत की उपाधि धारण की थी। फिफ्थ है, विक्रम या शक समतम कितना अंतर वर्षों का है? ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आ सकता है किसी भी एग्जाम में, तो इसे ये भी पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है। तो शक सम्मत और इनमें कितना अंतर है? और हमारा राइट आंसर है 135 वर्षों का अंतर है। ठीक है, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन में भारत के संबंधों का विवरण दिया है? फाहान, हेनसांग, इसिंग, मातवलिंग। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, हेनसांग। भारत के संबंधों का विवरण दिया है तो हेनसांग है। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है धर्मपाल। शिला विहार का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखों में से जैन धर्म का अनुयायी कौन था? हेमचंद सूरी, सायण, पार्थसारथी, मालाधर वसु। ये है हमारा राइट आंसर, हेमचंद्र सूरी जो है था। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था सूती वस्त्र, सोना, मिट्टी के बर्तन, काली मिर्च। तो क्या निर्यात किया जाता था सिंधु सभ्यता में? सूती वस्त्र। ठीक है, राइट आंसर हमारा है 9th का, ये जो है सूती वस्त्र निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट हमारा, मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव? ज्ञान द्वारा, भक्ति द्वारा, योग द्वारा, कर्म द्वारा। तो राइट आंसर हमारा मीमांसा दर्शन के अनुसार जो है मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव? कर्म द्वारा। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के, चंद्रगुप्त प्रथम के। तो 11 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इनके दरबार में रहते थे, जिन्होंने जो है ये महाभाष्य के पतंजलि। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा, शकों द्वारा, पार्थियों द्वारा, मुगलों द्वारा। तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है ग्रीकों द्वारा। ठीक है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा, राजगिरी, पावापुरी। तो राइट आंसर हमारा है सी, राजगिरी में। सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? ये राजगिरी में है। ठीक है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म। तो हमारा राइट आंसर है बी, जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? बुद्धगुप्त, यशोवर्मन, शशांक, प्रभाकर वर्मन। तो हमारा राइट आंसर है यशोवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध, ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, महावीर, ये थे ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव जो थे ये थे और जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ये। और जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थकर थे, ये 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें थे और ये पहले थे। ठीक है, पहले तीर्थकर थे। और नेक्स्ट है हमारा,
भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ होने के लगभग कब संकेत मिले हैं? आर्यों के काल से, वैदिक काल से, मौर्य, कुषाणों के काल से। तो 17 क्वेश्चन हमारा राइट आंसर है, जो है आर्यों के काल से संकेत मिले हैं। ठीक है, आर्यों के काल से। नेक्स्ट है, बुद्ध की मूर्ति के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता हुई थी? महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन, अजातशत्रु, नागसेन। राइट आंसर है, प्रथम जो अध्यक्षता हुई थी वो महाकश्यप द्वारा हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में राजगिर के सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, कब हुई थी पहली? 483 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, और मैंने पहले की भी क्वेश्चन आंसर की वीडियो डाली है बौद्ध धर्म के, और उसको आप जरूर देखें। ठीक है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, और बौद्ध संगीति के बारे में जरूर पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन था? काकीनाडा, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, नेल्लूरू। तो राइट आंसर हमारा है बी, मोटुपल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? धोई, गोविंदाचार्य, जयदेव। तो गोविंद के रचयिता कौन थे? राइट आंसर हमारा सी। काफी आसान क्वेश्चन है, आप जानते होंगे। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नरसिंह देव ने, राजा कृष्णदेव राय ने, कनिष्क ने, पुलकेशी सेकंड ने। हमारा 21 क्वेश्चन का राइट आंसर है ये, राजा नरसिंह देव ने करवाया था जो है इसका कोणार्क मंदिर का निर्माण। 22 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, महेंद्रपाल। तो राइट हमारा आंसर है सी, क्योंकि धर्मपाल था। और नेक्स्ट है हमारा, अशोक का समकालीन तुर्मय, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। कहाँ का राजा था? मिस्र का, कोरित का, मैसिडोनिया का या सीरिया का? 23 का हमारा राइट आंसर है ये मिस्र का जो है राजा था, तुर्मय। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया चोलों द्वारा, पल्लव द्वारा, चेदियों द्वारा, चालुक्यों द्वारा। तो 24 का राइट आंसर है बी, पल्लवों द्वारा कराया गया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो की राजधानी इनकी कहाँ थी? राइट आंसर है डी, कौशल। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तांबे के बर्तन, स्वर्ण आभूषण, लोहे के यंत्रों व उपकरणों, हाथी दांत हेतु। तो 26 का राइट आंसर है सी, लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। नेक्स्ट है, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। सुक्तिमती राजधानी थी कहाँ की? पांचाल, कुरु, चेदी, अवंती की। तो 27 का हमारा राइट आंसर है जो है सी। ठीक है, चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती। ठीक है, और इसे सोत्यवती भी कहा जाता है। यहाँ का राजा महाभारत काल में शिशुपाल था, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था। यह स्थल आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी और उसके समीपवर्ती भाग में था। आधुनिक बुंदेलखंड है, भी पूछ लेता आधुनिक में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बुंदेलखंड के पास। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले। धौलावीरा, किले मोहम्मद, काली बंगा, मेहरगढ़। तो प्राचीनतम कहां से मिले हैं? मेहरगढ़, अस्थायी जीवन के प्रमाण। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध? बाग, अजंता, अमरावती, भीमबेटका। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन प्रसिद्ध है? 29 का राइट आंसर है भीमबेटका। और ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है, भोपाल से 40 किलोमीटर दूर पहाड़ी है, वहां पे है ये। ठीक है, और 500 गुफाओं में शैल चित्रों का अंकन यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रकूटों ने, वातापी चालुक्यों ने, गंग शासकों ने। हमारा 30 का राइट आंसर है राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? वेद व्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वाल्मीकि। और नेक्स्ट हमारा, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, गुजरात में। तो वल्लभी कहाँ पे है? ये है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में स्थित है वल्लभी। नेक्स्ट है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? लहुरा देव, सोनवर, सगौरा, कौशाम्बी। तो हमारा राइट आंसर है ये लहुरा देव। ठीक है, ईसा की तीसरी शताब्दी में जबकि हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य पतन हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए,
अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार, दक्षिण एशियाई व्यापार, मध्य पूर्वी व्यापार पर। तो 34 का हमारा राइट आंसर है ए, अफ्रीकी व्यापार पर। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौड़ी, दिनार, निष्क, पर्ण। तो एक पूछा है गुप्तकालीन मुद्रा, ठीक है, और हमारा राइट आंसर है बी, दिनार। गुप्तकालीन मुद्रा क्या है? दिनार है। 35 क्वेश्चन का 35 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है हमारा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? अर्थशास्त्र, प्रशासन, विदेश नीति, वाणिज्य। 36 का हमारा राइट आंसर है प्रशासन। किस क्षेत्र का वर्णन करता है ये? कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में प्रशासन का, मौर्य प्रशासन का। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी, क्या थी? ये थी कन्नौज, ठीक है। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? वो थी कन्नौज। और 38 है, कलिंग, नरेश, खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित है? तो ये था संबंधित जो है चेदी वंश से। खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी वंश से संबंधित था, ठीक है। और इसे महामेघवाहन एवं कलिंगधिपति भी कहा जाता था। एक बार नेट में क्वेश्चन पूछा था कि महामेघवाहन किसे कहा जाता था, तो ये याद रखना आपको। इसको खारवेल को एरा, महाराज, महावेग वाहन, ठीक है, क्या कहते थे इसे? महामेघवाहन, ठीक है, इसे कहते थे। तो ये पूछा हुआ था क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से पूछ ले सकता है, तो आप कंफ्यूज ना। नेक्स्ट है, संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है, तमिल कविता, तमिल व्याकरण और वास्तुशास्त्र का। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 39 का हमारा राइट आंसर है बी, तमिल व्याकरण का। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है और यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा 40 क्वेश्चन, अजंता गुफाओं का निर्माण काल है गुप्त काल, मुगल काल, मौर्य काल, आधुनिक काल। तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए, गुप्त काल। अजंता गुफाओं का निर्माण काल कब का माना है? ये गुप्त काल का माना जाता है। निम्नलिखित में से सही मेल करना है, आसफ खान अकबर, अधम खान अकबर, बैरम खान, शाइस्ता खां अकबर। तो सही मेल को हमें चुनना है और 41 का राइट आंसर बैरम खां अकबर, ठीक है। जो बैरम खां था वो अकबर का संरक्षक था जब अकबर जो है कम वर्ष में राजा बना था, ठीक है। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता, बानी, गुरुमुखी, गुरु ग्रंथ साहिब। तो जैसा कि आप जानते ही हो, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो हमारा राइट आंसर है सी, अकबर था जो सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। और इसने काफी कोशिश भी की थी कि इसको खत्म किया जाए, लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ, इसलिए इसने इस कार्य को ये नहीं कर पाया। दीवाने खास इनमें से किस स्मारक में बना है? हुमायूं का मकबरा, बहाबोदी मंदिर परिसर, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो दीवाने ये कहाँ बना है? लाल किला परिसर में दीवाने खास बना है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर शहर की स्थापना जो की थी वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने। और इसका नाम इसने जौनपुर इसलिए रखा था क्योंकि इसका जो उसके द्वारा बसाया गया था। और फिरोज शाह तुगलक ने और भी नगरों को बसाया था, जिसमें हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद थे। और जौनपुर की स्थापना इसने की थी अपने चचेरे भाई जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसका चचेरा भाई, उसके नाम के अनुसार इसने जूना खां, उसको जो है जूना खां कहते थे, तो इसने इसका नाम इसलिए जौनपुर रखा, ठीक है। और इसका संस्थापक 1394 ईस्वी में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना था। कब बना था? 1394 ईस्वी में, ठीक है। 1394 ईस्वी में जौनपुर एक स्वतंत्र जो है राज्य बना था। और इसका संस्थापक कौन था? मलिक सरवर। ये भी पूछता है संस्थापक कौन था इसका? संस्थापक था मलिक सरवर, ठीक है, ये भी पूछता है, तो इसलिए आपको याद रखना है मलिक सरवर। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, किस वंश का? ससरकी वंश का। चलिए 46 है, उस भाषा का नाम बताएं जिसे मध्यकालीन भारत में शिविर भाषा के नाम से जाना जाता था। तो कौन सी भाषा थी? संस्कृत, पाली, उर्दू, हिंदी। तो हमारा राइट आंसर है डी, उर्दू को शिविर भाषा के नाम से जाना जाता था। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी। तो हमारा राइट आंसर है इसमें जो है बी, एस, अलाउद्दीन खिलजी
का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक निरक्षर था? तो इसमें देखिए अकबर निरक्षर था। इसने बहुत जो है वैसे ही बहुत ऐसे ऐसे काम किए हैं कि ये बिल्कुल नहीं लगेगा आपको कि ये निरक्षर था, लेकिन अकबर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन उसने देखिए कितनी किताबों का उसने जो है वो भी करवाया था, सबका ट्रांसलेशन भी करवाया था बहुत उसमें, अरबी फारसी में। महाभारत वगैरह का भी इसने करवाया था। एक विभाग की भी इसने स्थापना की थी अलग से, फैजी जिसका अध्यक्ष था। और लेकिन ये पढ़ा लिखा नहीं था इसे, लेकिन पढ़ने का बहुत शौक था, तो किताबें सुनवा कर पढ़वा कर सुनता था। ठीक है, तो इसमें अकबर था जो पढ़ा लिखा नहीं था। 13 वर्ष की उम्र में ही ये बैरम खां के संरक्षण में राजा बना था। ठीक है, चलिए, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? अकबर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर, शाहजहां के शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार, औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत तथा विश्वास पात्र, मोहम्मद शाह के शासन में एक वृत्तिकार। तो हमारा 49 का हमारा राइट आंसर है बी, शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। नेक्स्ट है, गुजरात में खानदेश विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, सिद्दी बावड़ी। तो 50 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी? तो पिछले वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, ये था जय सिंह। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मोहम्मद शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। हमारा राइट आंसर है डी, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। यह जो है सहमत जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो बीजापुर था, आदिल शाह यूसुफ आदिल शाह ये था संबंधित बीजापुर से। ठीक है, 53 क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी देने वाला अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो हमारा 53 का राइट आंसर है किताबुल हिंद। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से अंतिम सिख गुरु कौन था? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव। तो राइट आंसर हमारा है सी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह थे जो है अंतिम गुरु। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा है सासाराम में, बिहार में। ठीक है, किस प्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी? 57 क्वेश्चन का राइट आंसर है 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किसे को उसकी धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो 58 क्वेश्चन है, और हमारा राइट आंसर है इसमें सी, कौन था? जैन उल अबीदीन। ठीक है, जैन उल अबीदीन था जो इसको पुकारते थे क्या कह के? जगत गुरु, मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अकबरनामा किसने लिखी है? तो अकबरनामा लिखी है अबुल फजल ने। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। अकबरनामा और आईने अकबरी, दो बुक इसने लिखी है अबुल फजल ने। अकबरनामा आईने अकबरी में अकबर की जीवनी एवं उसके शासनकाल का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट हमारा, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ये बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये महामनगा गुलबदम जिया उस्ना जन्नत उस्ना। 60 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, महामनगा के द्वारा। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था किसने किया था? चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ, तो हमारा राइट आंसर है डी, शुरुआत किसने किया था? हुमायूं ने किया था चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ। और हुमायूं के समय में प्रसिद्ध फारसी चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद थे। तो ये पूछ लेता है, तो हुमायूं के समय साथ आए थे ये, कौन कौन थे ये? मीर जो है सैयद अली, ठीक है, मीर सैयद अली। इस चित्रकारों के नाम भी पूछ लेता है, इसलिए मैं लिख रही हूँ और आपको लिख लेना है इसे। मीर सैयद अली, और दूसरा कौन था? अब्दुल समद।
ठीक है, ये दोनों आपको लिख लेने, ये आए थे हुमायूं के साथ। चलिए नेक्स्ट हमारा सिख गुरु जिसने बाबर की आत्मकथा को लिखा था, किसने लिखा था? गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, अमरदास रामदास, गुरु अर्जुन देव। 62 का हमारा राइट आंसर है ये गुरु अंगद देव। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा था? 63 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है सी, सर थॉमस रो को। जेम्स राजा द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में इंग्लैंड के तत्कालीन राजा निम्नलिखित सर थॉमस रो को भेजा था। नेक्स्ट हमारा 64 क्वेश्चन, 1494 में किसको फरगना का शासक बनाया गया था? उस समय उसकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष थी। तो 64 का हमारा राइट आंसर है डी, बाबर को। ठीक है, फरगना का शासक बनाया गया था बाबर को 1494 ईस्वी में। ठीक है, और 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत का इसने जो है अंत किया था और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी थी। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर को तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। गुरु अर्जुन सिखों को उनको लिपि गुरुमुखी दी। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो 65 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, 1 और 2। कौन से सही है? एक तो बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों के सैन्य का प्रमुख नियुक्त किया था, बंदा बहादुर, और दूसरा सही गुरु अर्जुन देव सिखों गुरु रामदास के पश्चात बने थे। ठीक है, और ये हमारा 65 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हम करेंगे 66 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।